आज हम लोग नया प्रॉब्लम करेंगे कंपास सर्वे पे। तो क्या है, द फॉलोइंग आर द बेरिंग्स टेकन ऑन ए क्लोज कंपास ट्रावर्स, लाइन ए बी साउथ 37 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, बैक बेरिंग नॉर्थ 37 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, बी सी साउथ 43 डिग्री 15 मिनट वेस्ट, नॉर्थ 44 डिग्री 15 मिनट ईस्ट, सी डी नॉर्थ 73 डिग्री वेस्ट, साउथ 72 डिग्री 15 मिनट ईस्ट, डी 12 डिग्री 15 मिनट ईस्ट, साउथ 13 डिग्री 15 मिनट वेस्ट, ई ए नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट, साउथ 59 डिग्री वेस्ट। इसके बाद दिया है कंप्यूट द इंटीरियर एंगल्स एंड करेक्ट देम फॉर ऑब्जर्वेशनल एरर, assume the observed bearing of the line AB to be correct, adjust the bearing of remaining sides। तो ये जो है क्वेश्चन इतना दिया है, इसमें एक चीज ये दे दिया है कि ये जो है लाइन ए बी का ये मेरा करेक्ट है। तो अब इसके लिए यहाँ तो मुश्किल ये है कि सबसे पहले ये रिड्यूस बेरिंग में दिया है, तो रिड्यूस बेरिंग में डायरेक्ट रख करके तुम करोगे तो प्रॉब्लम आएगा। तो अच्छा होगा कि इसको हम फुल सर्कल बेरिंग में चेंज कर दें। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ऑब्जर्व रिड्यूस बेरिंग और क्वाड्रेंटल बेरिंग। इसको हम सीधा चेंज कर लेंगे सभी को फुल सर्कल बेरिंग में। यहाँ इतना कॉलम हम बनाए, तो ये हो गया फोर बेरिंग बैक बेरिंग। एंगल यहाँ हम जो देते हैं
टोटल एरर। करेक्शन। corrected, corrected angle not bearing. ठीक है। तो ये इतना मेरा पहले, सबसे पहले हम होल सर्कल बेरिंग में चेंज करते हैं। तो होल सर्कल बेरिंग मेरा क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट में सेम रहता है। तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ कहाँ है, ये है, यानी कि ये हो गया 44 डिग्री 15 मिनट। और क्या है नॉर्थ ईस्ट में, ये 12 डिग्री 45 मिनट। और नॉर्थ ईस्ट में ये है 7 डिग्री 0 मिनट। और तो नॉर्थ ईस्ट में कोई नहीं है, नहीं है। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, नॉर्थ थीटा ईस्ट इक्वल टू थीटा नॉर्थ थीटा वेस्ट। ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा साउथ थीटा ईस्ट। ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा और साउथ थीटा वेस्ट। ये हो जाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा। ये मेरा फार्मूला है। तब इस पर जो है हम सीधा कैलकुलेट करके लिखते जाएंगे फटाफट। तो ये मेरा क्या आएगा, साउथ ईस्ट, ये माइनस कर दिए। तो ये हो गया मेरा 142 डिग्री 30 मिनट। ठीक है। और ये हो गया 30 मिनट साउथ वेस्ट। तो 180 प्लस हो जाएगा 123 डिग्री 15 मिनट। ये नॉर्थ वेस्ट। तो ये हो जाएगा 300 0 मिनट। साउथ ईस्ट है ये है। तो पैंतालीस मिनट। फिर ये मेरा आ गया साउथ वेस्ट। तो
193 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, और ये अगेन साउथ वेस्ट है, तो ये हो जाएगा मेरा 139 डिग्री 0 मिनट। 139 का है, ये हो जाएगा 239 डिग्री 0 मिनट, ये आ गया। अब क्योंकि ये आ गया, अब इसके बाद इंक्लूडेड एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। तो फिगर ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया पॉइंट ए। तो ए का क्या है, ए बी का साउथ ईस्ट है 37 डिग्री 30 मिनट। बी BC का साउथ 43 डिग्री 15 मिनट। ये हो गया सी। अब ये एंगल तो हम मेजर कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट लेके चल रहे हैं। फिर CD का 73 डिग्री नॉर्थ वेस्ट में है। ये हो गया D। D का क्या है, 12 डिग्री 15 मिनट। ये का 60 डिग्री है। इस तरफ से मेरा ट्रावर्सा लेंथ जो भी रहेगा। तो अब जो है इसका इंक्लूडेड एंगल निकालना है। तो अब क्या होगा, एंगल ए इसका तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा। अब देखिए AB का 4 बेरिंग है और ये का बैक बेरिंग। तो ये का बैक बेरिंग में से AB का 4 बेरिंग घटा देंगे। ये बैक बेरिंग माइनस AB 4 बेरिंग इक्वल टू ये का बैक बेरिंग क्या है, ये है 239 डिग्री 0 मिनट माइनस AB का 4 बेरिंग 142 डिग्री 30 मिनट। इतना इक्वल टू आया मेरा 96 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अब ये मेरा हो गया 96 डिग्री 30 मिनट। या इसको लिखो
एंगल ए इक्वल टू 96 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, अब ये आ गया। ये इसको अलग हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, चूंकि हमको डाटा चाहिए एक जगह पर, इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं। तो अब एंगल बी क्या होगा? एंगल बी इक्वल टू, यहाँ देखिए ए बी का बैक बेरिंग ज़्यादा है और बी सी का फोर बेरिंग कम है, तो ए बी का बैक बेरिंग माइनस बी सी का फोर बेरिंग, इतना इक्वल टू, ये मतलब कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 15 मिनट। अब ये कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। अब इसके बाद आ जाएगा मेरा ये आ रहा है मेरा 9 डिग्री 15 मिनट। एंगल सी यहाँ क्या आ जाएगा, सी डी का फोर बेरिंग और ये जो है सी बी का बी सी का बैक बेरिंग, इसमें से एक घटा गया तो मेरा ये नेगेटिव वैल्यू देगा, यानी कि एक्सटर्नल एंगल का देगा। इंक्लूडेड एंगल मेरा अंदर का होगा ये 360 माइनस सी डी का फोर बेरिंग प्लस बीसी का बैक बेरिंग, ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस सी डी फोर बेरिंग प्लस बीसी का बैक बेरिंग, बीसी का बैक बेरिंग, ये मेरा आ जाएगा 117 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, अब ये हुआ तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट अप कर दिए, ये हो गया एंगल सी इक्वल टू 117 डिग्री 15 मिनट। ठीक है, अब एंगल ई सी के बाद डी हो जाएगा, एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी का बैक बेरिंग ज़्यादा है और डी का बैक फोर बेरिंग कम है, तो सी डी का बैक बेरिंग माइनस डी का फोर बेरिंग, बैक बेरिंग माइनस डी फोर बेरिंग। तो
ये आ जाएगा मेरा 95 डिग्री 30 मिनट। ये आ गया। तो एंगल बी इक्वल टू 95 डिग्री 30 मिनट। ठीक है। अब इसके बाद एंगल ई, एंगल ई, एंगल ई इक्वल ये हो जाएगा डी का बैक बेरिंग माइनस ये का फोर बेरिंग। ये आ जाएगा 133 डिग्री 15 मिनट। इक्वल टू 133 डिग्री 15 मिनट। ये आ गया। अब हम लोग निकालते हैं सम। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या हो जाएगा? इंटरनल एंगल। समेशन ऑफ एंगल इक्वल टू, ये सबको जोड़ दीजिए, ये सबको जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 541 डिग्री 45 मिनट। 541 डिग्री 45 मिनट। और ये क्या होता है मेरा? ये तो हो गया ऑब्जर्व समेशन ऑफ एंगल, या इसको कर लीजिए समेशन, सबको जोड़ दिए और सम ऑफ एंगल इक्वल टू 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? पाँच 40 डिग्री। तो एरर इक्वल टू ऑब्जर्व माइनस
इक्वल टू 1 डिग्री 45 मिनट, 1 डिग्री 45 मिनट। और करेक्शन निकालेंगे तो क्या होगा, थ्योरेटिकल माइनस ऑब्जर्व हो जाएगा तो माइनस साइन आ जाएगा। तो यहाँ ये हो गया मेरा 1 डिग्री 45 मिनट। और यहाँ हम कर देते हैं टोटल इक्वल टू माइनस 1 डिग्री 45 मिनट। एंड अचीव at each angle equal to 1 degree 45 minute divided by 5 equal to 0 डिग्री माइनस 0 डिग्री 21 मिनट। ये माइनस साइन हो गया, तो माइनस साइन के साथ है तो माइनस 0 डिग्री 21 मिनट। तो अब करेक्टेड एंगल मेरा क्या हो जाएगा, सब में 21 मिनट माइनस कर देंगे तो ये हो गया एंगल ए इक्वल टू 96 डिग्री 9 मिनट। एंगल बी इक्वल टू 54 मिनट। फिर एंगल सी इक्वल टू इसमें से 21 मिनट माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा 116 डिग्री 54 मिनट। और एंगल डी इक्वल टू 95 डिग्री 9 मिनट। एंड एंगल ई इक्वल टू 132 डिग्री 54 मिनट। ये आ गया मेरा कैलकुलेशन। अब जो है हम लोग एक एक लाइन का बेरिंग निकालेंगे। तो ये बेरिंग तो मेरा सही है, ये बेरिंग मेरा सही है। तो अब हम एक एक को कैलकुलेट करते जाएंगे और बेरिंग का यहाँ एक और कॉलम बना करके और आगे कॉलम बढ़ते जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्पेस नहीं है तो यहाँ तो और बढ़ेगा, यहाँ पर हम